नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FYGP सेमेस्टर 2 माइनर सब्जेक्ट साइबर डिफेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, साइबर क्राइम क्या है, इसके प्रकारों एवं इससे बचने के उपायों का वर्णन करें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होंगे कि साइबर डिफेंस का एग्जाम इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें 90+ चांस है कि जो साइबर डिफेंस का एग्जाम होगा, ठीक है, वह इंग्लिश में होगा। तो इंग्लिश में होगा तो आप हिंदी क्यों पढ़ा रहे हैं? तो मैं हिंदी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइबर डिफेंस तो रख लिए हैं लेकिन वे इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है। बाकी जिनको इंग्लिश में वीडियो चाहिए आपको कमेंट में करके बताना है, मैं प्रयास करूंगा इंग्लिश में भी वीडियो आएगा। वैसे तो प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आना चाहिए, लेकिन बाय चांस केवल इंग्लिश में प्रश्न आता है तो आपको क्लास टीचर से उसका ट्रांसलेट करवा लीजिएगा कि इसका हिंदी बता दीजिए सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग साइबर क्राइम क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सभी पॉइंटों को कवर करेंगे। तो चलते हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर या परिचय में पहला हेडिंग आपको देना है साइबर क्राइम या साइबर अपराध। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य कई प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग ऑनलाइन अपराध जैसे हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग आदि करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी के कंप्यूटर से उसकी निजी जानकारी चोरी कर उसका गलत इस्तेमाल करना ही साइबर क्राइम कहलाता है। देखो, यहाँ पर आप साइबर क्राइम के बारे में आसानी से लिख सकते हो। साइबर क्राइम का मतलब होता है लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य कई प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइस के द्वारा घर बैठे हुए ही किसी की निजी जानकारी चोरी करना, किसी के बैंक में डाका डाल देना, किसी के बैंक से पैसा निकाल लेना ही साइबर क्राइम कहलाता है। यानी कि वैसा अपराध जो डिजिटल हो, जो घर बैठे ही लैपटॉप, कंप्यूटर या अन्य कई प्रकार के डिवाइसों के माध्यम से मतलब किसी की निजी जानकारी चुराया जाता है तो उसे ही साइबर क्राइम कहा जाता है। तो इसको मैंने एकदम सिंपल भाषा में लिखा है, 2-4 बार आपको पढ़ना है, नोट कर लेना है, ठीक है, आप समझ जाएंगे। आगे आपको इंट्रोडक्शन या परिचय में ही लिखना है, अगर साइबर क्राइम बड़ा रूप ले ले तो उसे साइबर आतंकवाद या साइबर टेररिज्म कहते हैं। देखो, जो साइबर अपराध हो गया यानी जो डिजिटल अपराध हो गया, जो कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य कई प्रकार के डिवाइसों के द्वारा किया जाता है, तो जब इनके द्वारा बड़ा अपराध होता है, जैसे किसी बैंक को हैक कर लेना और उसमें जितना सारा पैसा है उसको मतलब निकाल लेना, चोरी कर लेना, तो जब इतना बड़ा अपराध होता है तो इसको क्या कहा जाता है? साइबर टेररिज्म कहा जाता है, यानी साइबर आतंकवाद कहा जाता है। जब साइबर क्राइम का रूप बड़ा रूप ले ले तो इसे साइबर आतंकवाद कहा जाता है। आगे है, साइबर क्राइम के अंदर किसी की निजी जानकारी चुराने के अलावे दस्तावेज या डाटा चोरी, धोखाधड़ी, फ्रॉड, बाल अश्लीलता, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और नफरत यानी हेट क्राइम इत्यादि अपराध आते हैं। तो देखो, इसको अच्छी तरह से समझो आप। साइबर क्राइम में केवल किसी की निजी जानकारी चुराया नहीं जाता है, इसके अलावे भी बहुत सारे अपराध आते हैं। जैसे धोखाधड़ी ले लिए हम लोग। धोखाधड़ी करने का मतलब है आपको लालच देगा कि आपका लॉटरी लग गया है, आपका फलना ढकना लग गया है, तो आपका बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा, तो आपको धोखाधड़ी किया जाता है डिजिटल माध्यम से। तो यह तो चलता ही रहता है। इसके अलावे भी जैसे बाल अश्लीलता हो गया। बाल अश्लीलता करने का मतलब है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं होती है, ठीक है, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है, उनके साथ क्या किया जाता है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी किया जाता है, यानी उनसे गलत गलत काम करवाया जाता है। तो साइबर क्राइम के द्वारा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता है इसको भी बढ़ावा दिया जाता है, यानी इस तरह के भी क्राइम होते हैं। इसके अलावा हेट फैलाना, जैसे हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देना। तो साइबर क्राइम कभी कभी क्या करता है? दो समुदाय के लोगों को भी भिड़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार के इसमें अपराध आते हैं। आगे है, साइबर क्राइम को जो लोग अंजाम देते हैं उन्हें साइबर अपराधी या साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। देखो, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझना है, जो लोग डिजिटल माध्यम से फ्रॉड करते हैं, ठीक है, यानी कि जो साइबर क्राइम करते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल्स या साइबर अपराधी भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है साइबर क्राइम की परिभाषा। तो देखो, अभी हम लोगों ने साइबर क्राइम का थोड़ा सा परिचय देखा, इसका इंट्रोडक्शन क्या था उसको समझे। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है साइबर क्राइम की परिभाषा, यानी इसका डिफिनेशन क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से होने वाले आपराधिक गतिविधियों को ही साइबर अपराध या साइबर क्राइम कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया था, जो डिजिटल माध्यम से अपराध होता है, जैसे हो गया मोबाइल, हो गया लैपटॉप, हो गया या अन्य जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं जो नेटवर्किंग सिस्टम के द्वारा काम करता है, उनके द्वारा जो अपराध होता है इसी को ही साइबर क्राइम या साइबर अपराध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी अपराध को साइबर अपराध के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों में इंटरनेट और मोबाइल, लैपटॉप तथा अन्य कई प्रकार के आधुनिक दूरसंचार नेटवर्कों का उपयोग किया जाता है। देखो, यदि आपके एग्जाम में साइबर क्राइम के बारे में आता है, ठीक है, आएगा, पक्का ही आएगा, तो आएगा साइबर क्राइम के बारे में, तो आशा इतना है कि आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते हो। मैंने यहाँ साइबर क्राइम की परिभाषा इसलिए दे दिया है ताकि आपको एक हेडिंग मिलेगा। हेडिंग मिलेगा तो आपका पेज भी भरेगा और एग्जामिनर जो है वह मार्क्स भी देगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है साइबर अपराध के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, यानी साइबर अपराध या साइबर क्राइम के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। साइबर क्राइम कई प्रकार के होते हैं, कुछ प्रमुख प्रकार निम्न है। तो जो साइबर अपराध हो गया या जो साइबर क्राइम होते हैं, इसके कई प्रकार होते हैं, कुछ प्रमुख प्रकार नीचे दिया हुआ है, इसे अभी हम लोग देखते हैं। पहला है फिशिंग। साइबर क्राइम का पहला प्रकार है फिशिंग। फिशिंग उस क्राइम को कहते हैं जिसमें यूजर को फ्रॉड मेल भेज करके बेवकूफ़ बनाया जाता है और उसकी निजी जानकारी को चुराने की कोशिश की जाती है। इसमें ऑफर, इनाम, लॉटरी लगने जैसे मैसेज किए जाते हैं ताकि यूजर लालच में आकर अपने बैंक डिटेल्स, एड्रेस और अन्य प्रकार की डिटेल उन्हें बता दें। देखो, साइबर क्राइम का पहला प्रकार क्या है? फिशिंग। इसमें क्या होता है, जो साइबर अपराधी होता है वह किसी व्यक्ति को मेल भेजता है, फ्रॉड मेल भेजता है, फ्रॉड मैसेज करता है। तो इसमें क्या बताया जाता है कि आपका लॉटरी लगा है, आपका बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा, या अन्य कई प्रकार की जानकारी दिए जाते हैं कि ये एकदम बिल्कुल सही हो, इस प्रकार से बताया जाता है और व्यक्ति क्या होता है इसमें इसके चक्कर में पड़ जाता है। तो साइबर क्राइम का पहला प्रकार क्या हो गया? फिशिंग, यानी जिसमें फ्रॉड मेल भेजा जाता है और व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जाता है, उनके बैंक डिटेल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसे फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं साइबर क्राइम का दूसरा प्रकार है साइबर बुलिंग। सोशल मीडिया साइट्स पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि वह तंग हो जाए, या इंटरनेट पर किसी को दूसरे के सामने शर्मिंदगा करना साइबर बुलिंग कहलाता है। अक्सर बच्चे और नए लोग इसका शिकार होते हैं। देखो, यहाँ पर साइबर बुलिंग करने का मतलब है जो आपके पास इंटरनेट है, जो आपके पास इंटरनेट डिवाइस है जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इनके द्वारा आप किसी को धमका रहे हो। ठीक है, किसी को धमकी दे रहे हो कि आप इतना पैसा दोगे या इस तरह के काम नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसके अलावे आप जब कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, या जो भी अपराधी होते हैं इनके माध्यम से जब ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे पोस्ट करते हैं जो समाज के लिए नहीं होता है या अशोभनीय होता है, ठीक है, तब उसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। अक्सर क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं या नए लोग होते हैं इसका शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के जब भी किसी के साथ अपराध होता है तो उसे क्या कहा जाता है? साइबर बुलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रकार है बाल अश्लीलता, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इस प्रकार के क्राइम में क्रिमिनल्स ज़्यादातर चैट रूम्स का उपयोग करते हैं और खुद की आइडेंटिटी छिपा करके लोगों से बातचीत करते हैं। नए लोगों और छोटे बच्चों को इसकी समझ नहीं होती है, अतः अपराधी बच्चों को एब्यूज करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं तथा पोर्नोग्राफी के लिए उकसाते हैं। तो देखो, साइबर क्राइम का तीसरा प्रकार क्या है? बाल अश्लीलता या चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसका मतलब होता है जब डिजिटल माध्यम से, जब जो सोशल मीडिया माध्यम हो गया, इनके माध्यम से छोटे छोटे बच्चों से गलत काम कराया जाता है। ठीक है, उनसे ऐसा काम किया जाता है जो एकदम मतलब देखने लायक ही नहीं होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहा जाता है। इसमें जो होता है ना, ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं या जो लड़कियां होते हैं इसके शिकार होते हैं। तो इसको समझ गए होंगे, यह साइबर क्राइम का तीसरा प्रकार था, बाल अश्लीलता, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पैमिंग। इस प्रकार के क्राइम में उपयोगकर्ता को अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं जिसमें ऐसे ईमेल होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखो, साइबर क्राइम का चौथा प्रकार क्या हो गया? स्पैमिंग। इसमें मतलब जो होता है ना, जो अपराधी होता है साइबर क्राइम, वह व्यक्ति को क्या करता है? ईमेल भेजता है। आपके मोबाइल में ईमेल भेजेगा, आपके कंप्यूटर में ईमेल भेजेगा और वह ईमेल इस प्रकार का होगा जो आपकी डिवाइस को केवल नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो यह स्पैमिंग होता है। आगे है, भेजे गए ईमेल से कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। ऐसा तब होता है जब यूजर मेल को ओपन करके दिए गए लिंक पर क्लिक करता है। इससे उसके सिस्टम में वायरस ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है जिससे कंप्यूटर हैक हो जाता है। देखो, यहाँ पर जो स्पैमिंग है, स्पैमिंग के द्वारा अपराधी क्या करता है? किसी व्यक्ति को मैसेज भेजता है, ईमेल भेजता है, ईमेल में बहुत सारे लिंक होते हैं। ठीक है, तो जब वह व्यक्ति क्या करता है? लिंक पर क्लिक करता है, तो लिंक जैसे ही क्लिक करता है तो इससे बहुत सारे वायरस जो होते हैं कंप्यूटर में अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं और इससे जो कंप्यूटर होता है वह हैक हो जाता है, जो भी मोबाइल होता है वह हैक हो जाता है और जो भी उनका पर्सनल डिटेल हो गया वह अपराधी के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो यह साइबर क्राइम का चौथा प्रकार था, स्पैमिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पांचवा पॉइंट है चोरी यानी कि थेफ्ट। इस क्राइम में किसी की जानकारी या सामग्री को चोरी करना आता है। यह अपराध तब होता है जब कोई पर्सन किसी की कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन करता है, जैसे कि म्यूजिक, मूवीज, गेम्स और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना आदि। देखो, यहाँ पर आपको अच्छे तरह से समझना है। चोरी का मतलब है आप कोई सामान बनाते हो, आप जब सामान बना लिए तो आपसे बिना पूछे कोई ले लेता है तो उसको चोरी कहेंगे। तो डिजिटल माध्यम में जितने भी सामान बनते हैं, ठीक है, उसमें बौद्धिक संपदा अधिकार होता है, यानी उस पर आपका अधिकार होता है। तो कोई व्यक्ति क्या करता है? आपसे बिना पूछे जब आपको वह सामान ले लेगा तो वह कॉपीराइट का उल्लंघन हो जाएगा। यानी कि आपको पूछना चाहिए कि नहीं कम से कम।
तो नहीं पूछा जाता है और उसको मतलब जो होता है अपराधी वह इसका यूज कर लेता है। एक प्रकार का थेफ्ट होता है साइबर क्राइम में। तो इसको समझ गए होंगे। आगे है, ऐसे बहुत से प्राइवेसी वेबसाइट है जो ओरिजिनल कंटेंट्स ओनर्स की परमिशन के बिना फ्री मूवीज, सॉन्ग्स, गेम्स, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराती है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है, जब डिजिटल माध्यम से, ठीक है, किसी का जो भी मतलब पर्सनल डाटा हो गया, जैसे मतलब पर्सनल डाटा नहीं, मतलब जैसे एक प्रकार से मूवी कोई बनाता है तो मूवी में पैसा लगता है, ठीक है, सॉन्ग्स, गेम्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो इसमें सभी में पैसा लगता है। तो जो व्यक्ति पैसा लगाता है कम से कम उससे एक बार तो पूछ लेना चाहिए ना। तो जब डिजिटल माध्यम में जो ओनर होता है उनसे बिना पूछे ही उसके सामानों का यूज कर लिया जाता है, तो इसे चोरी या थेफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है फर्जी बैंक कॉल या फ्रॉड बैंक कॉल। इस क्राइम में बैंक कस्टमर्स को फेक कॉल करके उनसे उनके बैंक डिटेल्स पूछी जाती है। इसमें अधिकतर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती है ताकि अपराधी कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे चोरी कर सके। देखो यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है। जो साइबर क्राइम हो गया, जो साइबर अपराध हो गया, इसका छठा प्रकार है फर्जी बैंक कॉल। आपको भी कभी न कभी फर्जी बैंक कॉल आया होगा, जिसमें मतलब इस प्रकार से बताया जाता है कि एकदम वो रियल हो, जिसमें पूछा जाता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है, आप 4 डिजिट बता दीजिए, वरना आपका जो है ना खाता बंद कर दिया जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे कॉल आते हैं, जिसमें ओटीपी भी मांगा जाता है ताकि जो आपका अकाउंट हो उससे पैसा निकाला जा सके। तो यह साइबर क्राइम का छठा प्रकार था, फर्जी बैंक कॉल। आगे इसी में है, कस्टमर पर दबाव बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की चेतावनी दी जाती है, जैसे जानकारी ना देने पर उनका खाता बंद कर दिया जाएगा, उनके खाते से बैलेंस काट लिया जाएगा इत्यादि। तो मैंने आपको इस पॉइंट को बता ही दिया। जो साइबर क्राइम वाले लोग होते हैं, जो बैंक कस्टमर होते हैं, उनको इस प्रकार से दबाव डालते हैं कि एकदम वो रियल लगता है। उनको बताया जाता है कि आपका जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वह बंद कर दिया जाएगा, आपका बैलेंस काट लिया जाएगा। इस प्रकार से चेतावनी दी जाती है, ठीक है, जिसके चक्कर में आकर के बहुत सारे लोग फ्रॉड खा जाते हैं। तो यह साइबर क्राइम का छठा प्रकार था, फर्जी बैंक कॉल। इसको समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है साइबर क्राइम से बचने के उपाय। तो देखो, जो साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी बहुत सारे माध्यमों से फ्रॉड किया जाता है। तो इससे बचने की भी बहुत सारे उपाय हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, निम्न तरीकों को अपना कर हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो वे कौन कौन से तरीके हैं देखते हैं हम लोग। पहला है, किसी भी वेबसाइट पर अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करके, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पर जल्दी से, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर अपना पर्सनल डिटेल्स नहीं देना है। केवल वेरीफाइड साइट्स पर ही अपना पर्सनल डिटेल्स देना है, ताकि जो है आपका डाटा जो है लीक ना हो। दूसरा है, जहां तक हो सके अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन पब्लिश ना करें। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ठीक है, ऑनलाइन पर क्या करते हैं, अपने बहुत सारे डिटेल दे देते हैं। इस प्रकार डिटेल दे देते हैं कि उनका फ्रॉड होना ही होना है। तो इतना प्रयास करना है कि आपको इतना बचना है कि ज़्यादा आपका इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पब्लिश ना हो। तीसरा है, किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप को डाउनलोड करने से पहले यह कंफर्म कर लेना चाहिए कि वह सॉफ्टवेयर या ऐप सही है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है, जो हमारा डिवाइस है, हमारा कंप्यूटर है, इसमें कई प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती रहती है, कई प्रकार के ऐप की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो जब हम कभी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाते हैं, तो ध्यान देना है कि जो सॉफ्टवेयर या ऐप है, ठीक है, एकदम वो सही है, वरना हम क्या करेंगे, अपना मतलब उसको डाउनलोड कर लेंगे और अपना जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन रहेगा वो लीक हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है आपको, जो भी आप ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, एकदम वो सही होना चाहिए या वेरीफाइड साइट से ही उसको डाउनलोड करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, कोई भी ऑनलाइन स्कीम जिसमें पैसे जीतने और प्राइज मिलने की बात हो, उसके लालच में नहीं पड़ना चाहिए और उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी ऑनलाइन स्कीम होते हैं जिसमें पैसा जीता जाता है, जैसे गेम हो गया, ड्रीम इलेवन बहुत सारे लगाते हैं, तो 1 लाख 2 लाख तो जीत गए, 1 करोड़ 2 करोड़ जीत गए, तो एक लोग जीतते हैं, लेकिन उसमें कितना फ्रॉड होता है सो आपको पता है, पहले बहुत सारे लोगों का फ्रॉड हो जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसे ऑनलाइन स्कीम है या गेम है, उन पर हमको कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जहाँ पर हमें पैसे जीतने या कोई प्राइज मिलने की बात हो। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट है, हमेशा अपने इंटरनेट ब्राउज जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा जो भी आप यूज करते हो उसे अपडेट रखें। फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें और हमेशा अपने वाईफाई अकाउंट्स के लिए सिक्योर पासवर्ड का इस्तेमाल करें। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है, जो भी आप ब्राउज यूज करते हैं, जैसे कोई क्रोम यूज करता है, फायरफॉक्स यूज करता है, ओपेरा यूज करता है, तो इनको अपडेट करते रहना है ताकि जो भी उनमें वायरस होगा वह हट जाएगा। इसके अलावा क्या करना है, आपको कभी भी फ्री वाईफाई नहीं लेना है, वरना लोगे तो आपका एकदम डिटेल खत्म हो जाएगा। इसी और जो भी आप वाईफाई आपका है, हॉटस्पॉट है, उसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, मजबूत पासवर्ड बनाना है। छठा पॉइंट है, कभी भी
ऑनलाइन या अनजान व्यक्तियों को ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर फ्रॉड ओटीपी के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ध्यान में रखना आपको, कोई भी आपको ओटीपी मांगे, ओटीपी आप तभी दोगे जब वहाँ पर मौजूद हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यह था मतलब साइबर क्राइम से किस प्रकार से बचे जाएं। तो यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, इनको मतलब इन भी जो भी उपाय यहाँ पर, इनको उपाय को करके आप साइबर क्राइम से कुछ हद तक बच सकते हो या बच ही सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष, यानी कि सबसे अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है और आंसर को एंड कर देना है। इसमें हम लोग लिखेंगे साइबर क्राइम दूसरे अपराधों की तरह ही एक बड़ा अपराध है जिसे इंटरनेट के माध्यम से अंजाम दिया जाता है। साइबर फ्रॉड के लिए अपराधी ईमेल, मैसेज या वेबसाइट बनाकर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वे एकदम सही हो। लोग इनके झांसे में आकर अपनी निजी जानकारी साझा कर देते हैं और धोखे से इनके शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें कोई भी ऑनलाइन संबंधित काम करने से पहले सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। तो देखो, मैंने साइबर क्राइम को आपको अच्छी तरह से बता ही दिया। जो अपराध, जो क्राइम डिजिटल माध्यम से होता है, लैपटॉप कंप्यूटर से होता है, उनको साइबर अपराध कहते हैं। इसमें जो अपराधी होता है, इसमें इस तरह से दिखाने का प्रयास करता है कि एकदम वो सही हो, आप एकदम उसके झांसे में पड़ ही जाते हो। तो इसमें बहुत सारे लोग इनके झांसे में पड़ जाता है। तो कोई भी आप ऑनलाइन काम करते हो, ठीक है, किसी पर विश्वास करते हो, तो उससे पहले एक बार सत्यता की जांच कर लेना कि वह सही है कि नहीं है। इसके अलावे, निष्कर्ष के अलावे भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखो, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है तो रखना है। अंत में आपको क्या ध्यान रखना है, अंत में किसी के साथ यदि फ्रॉड हो जाता है तो हेल्पलाइन नंबर 1930 में कॉल करके शिकायत दर्ज करवाना है। देखो, अभी हम लोगों ने बहुत सारे उपाय देखे हैं कि कौन कौन से साइबर क्राइम के प्रकार हैं, साइबर अपराध होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। इसके बावजूद भी यदि आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, साइबर अपराध हो जाता है, तो आपको 1930 में कॉल करना है और आपको सारी जानकारी बताना है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जितना भी मैंने आपको बताया इनको नोट कर लीजिए। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।